अगले साल भारत में लोकसभा चुनाव है, लेकिन अभी से भारत और पीएम मोदी के खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो चुका है। देश के अंदर और बाहर दोनों जगहों से भारत विरोधी ताकतें एक्टिव हो गई हैं। इसी के चलते गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की एक नई डॉक्यूमेंट्री ने बवाल खड़ा कर दिया है। इस पूरे मामले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के एक बयान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस विवादित डॉक्यूमेंट्री पर जवाब देते हुए ऋषि सुनक ने बीबीसी के साथ साथ पाकिस्तान के भी परखच्चे उड़ा दिए। आपको ये सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी से जान लीजिए कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या षड्यंत्र चल रहा है। पीएम मोदी को भारत की सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बावजूद बीबीसी जैसे मीडिया संस्थान आज तक गुजरात के नाम पर एजेंडा चला रहे हैं। कईयों को लगता है कि पीएम मोदी को भले ही क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन उनको बदनाम करने का कोई और मुद्दा भी तो नहीं मिल रहा। इसीलिए ये लोग गुजरात के नाम पर अब तक रोटियां सेक रहे हैं। आपको बता दें कि बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों को लेकर कई विवादित दावे किए गए हैं। बीबीसी की इस नई डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इस डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड 17 जनवरी को ब्रिटेन में प्रसारित किया जा चुका है। इसका अगला एपिसोड 24 जनवरी को प्रसारित होने वाला है। डॉक्यूमेंट्री में किए गए दावों से भारत भड़क गया है। आपको बता दें कि बीबीसी भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने में सबसे आगे रहता है। गुजरात पर तो एजेंडा चलाने में बीबीसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बीबीसी के अलावा कई और पश्चिमी देशों की मीडिया भारत को ज्यादा पसंद नहीं करती है। उदाहरण के लिए बताएं तो पश्चिमी देश खुद रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन इनकी मीडिया भारत से सवाल करती है। कोरोना ने पश्चिमी देशों को तबाह करके रख दिया, लेकिन इनकी मीडिया आज भी भारत के खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाती है। ऐसा लगता है कि दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत से पश्चिमी देशों की मीडिया बौखला गई है। बहरहाल आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत के बाद ऐसी डॉक्यूमेंट्री को तो आना ही था। सबसे मजे की बात तो यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की खुद पोल खोल दी है। दरअसल पाकिस्तानी मूल के एक ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन ने ब्रिटेन की संसद में अचानक बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का जिक्र कर दिया और ऋषि सुनक से इस पर जवाब मांग लिया। जवाब देते हुए ऋषि सुनक ने इमरान हुसैन की बोलती बंद कर दी। ब्रिटेन की संसद में जवाब देते हुए ऋषि सुनक ने कहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। इसके अलावा ब्रिटेन के एक सांसद लॉर्ड रेमी रेंजर ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर कई ट्वीट किए। ब्रिटिश सांसद ने बीबीसी से कहा कि आपने भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। एक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हम दंगों की निंदा करते हैं, लेकिन आपकी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की भी आलोचना करते हैं। आपको बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री के आने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट्री भारत के खिलाफ एक खास किस्म के दुष्प्रचार और नैरेटिव को चलाने की कोशिश है। डॉक्यूमेंट्री में दिखता है कि इससे जुड़े लोग और संगठन एक खास किस्म की सोच रखते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में कोई भी तथ्य नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री गुलामी की मानसिकता को दर्शाती है। हम नहीं जानते कि इसके पीछे क्या एजेंडा चल रहा है।